जय हिंद साथियों। आप देखना शुरू कर दिए हैं भोजपुरी पेज और मैं राहुल यादव। आपको हम आज उस शख्स से मिलवाएँगे जिन्होंने छोटे-छोटे जैसे कहते हैं ना, बूँदे जैसे भोजपुरी में कहिए ठेठ की बूँदे-बूँदे जैसे तालाब भरता है, उस तरह से इन्होंने अपना टीम का एकत्रित किया है। किस तरह से टीम को मैनेज करते हैं, एडिटिंग से लेकर के हर एक काम खुद अपने आप से करते हैं। उन भाई से मिलवाएँगे, कॉमेडी है जिनका चैनल का नाम है रोहन भाई ऑफिशियल। देखिए आपको उनसे रूबरू कराते हैं कि आप अगर बेरोज़गार हैं और कुछ करना चाहते हैं इस सोशल मीडिया के ज़माना में, तो किस तरह से आप तरक्की कर सकते हैं। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे द भोजपुरी पेज में आपका स्वागत है भैया। काम करता हूँ। पूरा टीम मेंबर यहाँ पर देख सकते हैं। अभी कुछ बंदे नहीं है ना? देखिए, सबसे बड़ा बात ये है कि इनके टीम में जितने लोग हैं सब गाँव से लोग हैं। गाँव में आप जानते हैं कि खेती-बाड़ी होता है, तो इस समय अभी खेती का सीज़न चल रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ अभी देहात में तोरी कटा रहा है। इस समय इनका टीम कुछ बिज़ी है। सब काम को देखते हुए ये अपने काम को कैसे कॉमेडी को आपके दर्शक को मनोरंजन कराते हैं, इस मुद्दा पे हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आज के ज़माना में देखिएगा जैसे बहुत सारे युवा हो गए कि बोलते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, पढ़ लिए, क्या करें? लेकिन स्टोरी फ़ेसबुक, व्हाट्सएप पर डेली लगता है। वही समय इन्होंने अपना दूसरा जगह चॉइस किया, अब व्यतीत करते हैं। देखिए अब ये इनसे इनके टीम के बारे में जानकारी लेंगे, इन्होंने टीम कैसे एकत्रित किया। सबसे पहले आप ये बताइए कि इतना टीम को आपने एकत्रित किया, बाबा भी आए आप एक एक टीम में आपके, जो कि गार्जियन के स्वरूप हैं, उनको कैसे आप एकत्रित किए? इस टीम को अभी तक मजबूती से बाँध कर रखने वाला अगर कोई है तो जोधा बाबा है। इन्हीं के वजह से मतलब टीम जो है आज मतलब बिखरा हुआ नहीं है। कि हम लोग पहले तो बहुत बंदे थे टीम में, 12-14 थे। लेकिन कुछ करते-करते शूट करते-करते कुछ लोग निकल गए, उनको अच्छा ना लगा। कौन बोलने लगे, कोई अपने मन से निकल गया। लेकिन जोधा बाबा 3 साल से मेरे साथ हैं अभी। 3 साल से अभी तक मेरे साथ काम कर रहे हैं और भगवान के दुआ होगा तो और आगे तक चलते रहेंगे हम लोग। तो इन्हीं की वजह से टीम हमारा अभी तक एकजुट है। इनका कहने का मतलब है कि देखिए इनके टीम में सबसे सीनियर है एक जिनका नाम है जोधा बाबा। दिखाइएगा कैमरामैन जोधा बाबा को। जोधा बाबा इनके टीम में सबसे पुराने आदमी हैं। इन्होंने टीम का शुरुआत किया था, उसमें से बहुत लोग आए गए। जैसे सुनते होंगे आप, अगर आप एक वीडियो थोड़ा-सा क्लिप भी डालते होंगे तो बोलता होगा आपके गाँव के कि आप राउ लइकवा लफुआ हो गए। उस समय पहले इनको लोग बोलते थे, जैसे कि बता रहे हैं कि मतलब कि लोग बोलता था कि लफुआ हो गया, उसके वजह से कुछ लोग टीम में से निकल गए। लेकिन जोधा बाबा एक गर्जीवन होते हुए भी इस टीम में अभी तक बरकरार हैं और कितना दिन तक रहेंगे, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, जोधा बाबा ही बताएँगे। तो आपको जोधा बाबा से बात कराते हैं। सबसे पहले जोधा बाबा आपका स्वागत है मेरे चैनल। धन्यवाद। आपके चैनल में मेरा स्वागत है। हम लड़का सबको इकट्ठा करके रखे हैं। बहुत सा लड़का है जो कि हमारे साथ काम किया और निकल भी गया, लेकिन हमने उसे निकाला नहीं। हमने उसको समेटने को चाहा कि भाई मेरे साथ रहो, काम करो। लेकिन वो सब जो है उनका गार्जियन थोड़ा, बहुत लोग का गार्जियन भी बोलने लगा कि भाई, बहुत आदमी ऐसा था जो कि पैसा के लिए छोड़ दिया। कुछ आदमी ऐसा था जो पैसा के लिए जुड़ा, बोला कि हमको आज पैसा चाहिए। हमने बोला भाई अर्निंग आएगा तो पैसा आप लोग को मिलेगा। वो लोग अपने आप को चले गए। लेकिन हमने इन सब जो बच्चे हैं मेरे साथ में, इन लोग को जोड़ कर रखे हैं कि बाबू तुम लोग धीरे रखो, मेहनत परिश्रम करेगा तो फल ऊपर वाला जरूर देंगे। जोधा बाबा का कहना है कि बहुत लोग हमसे जुड़ते हैं लेकिन तुरंत पैसा माँगते हैं। तो सबसे पहले इस बात को हम आपसे क्लियर कर दें कि यूट्यूब एक ऐसा दुनिया है कि आपको जब काम किए उसी समय पैसा नहीं मिलेगा। पैसा वहाँ डॉलर में बनता है, उसके बाद आपके यहाँ आएगा। कब आएगा, कब नहीं आएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आएगा तो आप तुरंत मालामाल भी हो सकते हैं। का भैया? जी, जी ऐसा तो तो जोधा बाबा से और भी बात करेंगे क्योंकि जोधा बाबा सीनियर हैं, इनका क्या परिवार है, बाल-बच्चा ये सब भी जानेंगे काहे क्योंकि ये कॉमेडी से जुड़े हैं। तो मान लीजिए हम लोग जितने लोग इनके अगल-बगल बैठे हैं, इनके लड़के के समान हैं। तो जोधा बाबा बताइए आपके लड़का और कहाँ है? हाँ, मेरे लड़का है, 3 लड़का है, 2 बेटियां हैं। आपका वीडियो देखते हैं वो लोग? सब लोग देखता है। यहाँ तक कि मेरा जो बड़ा लड़का का शादी किया है वहाँ भी सब देखता है। क्या बोलते हैं आपके समधी जी?
अरे समधी जी हमारा क्या, हमारा समधिनी जी बोलती है। महाराज बाबा तो कमाल करते हैं हाँ, समधिनी जी हमको बहुत पसंद करती है। आपका वीडियो देख के। अरे महाराज बाबा को सबसे बड़ा बात, समधिनी जी बाबा को बहुत पसंद करती है इनका वीडियो देख के। कुछ डायलॉग मारिए। क्या हमारे, अब चैत का महीना आ गया है, हमारा भी बुढ़ारी में मियाज फड़फड़ा रहा है। अब सोच रहे हैं कि समधिनी जी से कब मुलाकात कर लें। समधिनी जी से मुलाकात कीजिएगा। अब और आदमी है, और आदमी है, जैसे भाभी भी लोग है। महाराज बाबा को इस उम्र में देखिए, जोधा हुआ इस उम्र में भाभी खोज रहे हैं, सबसे बड़ी खुलासा कैमरामैन के सामने। अरे चैत का महीना है ना बबुआ। बाबा का कहना है चैत का महीना है, लेकिन बाबा से हम इनका जो वायरल कंटेंट है कॉमेडी में वो सुनना चाहते हैं। आप लोग, ये बहुत बड़ी बात है, बाबा बहुत मतलब बीच बीच में वायरल देते रहते हैं। इनसे कॉमेडी वाला वायरल कुछ कंटेंट जानेंगे। और कुछ बताएं क्या? कॉमेडी वाला बताइए। कॉमेडी वाला, कॉमेडी वाला वही है, हजूर हमको जाने दीजिए, आप अपना विवाह में हमको बुलाइएगा, हमको छुट्टी चाहिए हजूर। वन कीजिए। चलिए, ऐसा बहुत सा कॉमेडी वाला बात है। जो जैसे मेरे पास रोहन जी बैठा है, ये हमारे लड़का है, और इनका पिताजी बोलता है कि वो लड़का आपको दे दिए हैं, हाँ आपको शादी ब्याह करना है। हमने बोला ठीक है, जब हमको दे दिए हैं तो हम शादी विवाह करेंगे। है, इसमें इनका लड़का का रोल ज्यादा वो। बाबा का कहना है कॉमेडी में सबसे ज्यादा रोहन भाई का रोल रहता है, रोहन भाई का योगदान रहता है। जो भी एडिटिंग से लेकर जो भी काम करते हैं रोहन भाई ही करते हैं। रोहन भाई से हम जानेंगे कि रोहन भाई इस टीम को शुरुआत कहाँ से किए हैं, कैसे शुरुआत किए हैं। अब मैनेज पैसा भी देना होता है, मान लीजिए हम मजदूरी कर रहे हैं तो पैसा भी चाहिए, तो कैमरामैन से लेकर सभी को कैसे ये मैनेज करते हैं, कैसे पैसा देते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, टीम को तो शुरुआत बहुत साल पहले हुआ था, यानी कि जब यूट्यूब आया था। यूट्यूब पर हम लगभग 2017 में आ गए थे। उस समय यूट्यूब के बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने एक चैनल किया यूट्यूब पर, मतलब बी आर भोजपुरिया नाम से चैनल था। तो उस समय टर्मिनेट हो गया। उस समय यूट्यूब के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं था, जो भी वीडियो आता था डाल देते थे, कम्युनिटी गाइडलाइंस के मुझे पता नहीं था। तो 2017 में स्टार्ट किए थे, 18 में चैनल टर्मिनेट हो गया। तो 18 में नवंबर के महीना में हम चैनल बनाए, जो अभी चल रहा है रोहन भाई ऑफिशियल नाम से। 18 में चैनल बनाए, वीडियो में काम किए। 19-21 में लॉकडाउन वगैरह नहीं होता है, वो सब मतलब ये प्रोग्राम करते हैं, सट्टा वगैरह करते हैं। आप कैसे जाके इनसे मिले? ऐसे बाजार पर आते थे पान खाने, नेवारी बाजार पर मेरा दुकान है साइकिल के, वहाँ पर पान का दुकान है, तो यहाँ वहाँ पर ये पान खाने आते थे। ये सबसे बड़ा खुलासा, ये जो शख्स आपके सामने बैठा है इनका साइकिल का दुकान था, ये पंचर बनाते हैं। पंचर बनाते हुए इतनी बड़ी काम करना, इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेना। कितना सब्सक्राइबर अभी सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर 6000 और इंस्टाग्राम पर 75,000। 6,000 सब्सक्राइबर लेना कोई मामूली, कोई कॉमन बात नहीं है। इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। साइकिल अपने घर का खर्चा चलाते हुए इस लड़का ने इतना किया है, इसके पीछे बहुत रीजन है। तो उस समय हम इनसे भेंट हुआ और बातचीत हुआ कि चलिए वीडियो बनाते हैं मिलके। एक टिंकू नाम के लड़का है, जो कि दुकान पे पान दुकान है उनका, वो भी टीम में था। उन मतलब टीम को एकजुट किया वो, और हम लोग मिल के आज अभी तक शूट कर रहे हैं, हम लोग वीडियो एक साथ बना रहे हैं। चलिए, और इनके साथ जुड़े हैं लोग जो कि कोई लोग हैं सॉन्ग भी गाते हैं, कोई इनका कैमरामैन है, कैमरामैन को इनके दिखाइएगा, जो कि सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं का रहता है कैमरा करने में। उसके बाद बात करते हैं, इनके एक सिंगर भी हैं, तो आप कुछ बताइए भैया अपने। मेरा नाम सोनू सुपरफास्ट हुआ, और हमारा यूट्यूब पे बहुत सारा सॉन्ग है, और अभी-अभी एक तबला म्यूज़िक से गाना रिलीज़ हुआ है, कमरिया में सुई देवला, जो कि मेरा ये सॉन्ग 5 साल पहले रिलीज़ हुआ था, तो वो गोल्ड स्टूडियो से था। वो उसपे काफ़ी व्यू गया है, लमसम 1.5 मिलियन के आर-पार। तो वो गाना इधर बज रहा है मोतिहारी साइड, और इधर छपरा साइड तो अभी नहीं बज रहा है। तो क्या हुआ कि हमने सोचा कि चलो उसका पार्ट 2 बनाते हैं, तो उसका पार्ट 2 बनाए हैं, और अभी तबला म्यूज़िक पे। देखिए, आप गाना गाते हैं, लेकिन रोहन जी के
चैनल में रोहन जी के कॉमेडी क्रिएटर है रोहन जी, इनमें आपका क्या योगदान रहता है? इनमें हमारा योगदान यही है कि जो भी कहानी हो रहा है, उसमें हम लोग दोनों भाई मिल कर के बैठ कर के उसको लिखते हैं, करते हैं और आगे टीम में जैसे भी है रोल भी करते हैं और जिस किसी कहानी में अगर एक आध सॉन्ग भी लगता है, तो उसमें सॉन्ग भी हम गाते हैं। सॉन्ग सुनाइए। सॉन्ग अभी एक इनके कहानी में आया था कि प्यार बानी कइले छूटी नाही साथ, हाथावा में रही जीवन भर तोहर हाथ, जमाना के डर से नहीं प्यार होई कम, जमाना के डर से नहीं प्यार होई कम, सातो जन्म ले दिलवा में रहबू तुही सनम, सातो जन्म ले दिलवा में रहबू तुही सनम। गाना गा के तो व्यास जी दिल जीत लिए। देखिए कितना अच्छा सॉन्ग गा रहे हैं व्यास जी, आवाज़ कितनी अच्छा है। आप भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि देखिए बड़े-बड़े स्टार खेसारी लाल पवन सिंह का गाना तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन मधुर आवाज़ में कभी-कभी आप लोग इन व्यास को सुनिए, स्मरण कीजिए कि इन्होंने कैसा सॉन्ग गाया है। आपको एक और शख्स से मिलाएँगे जिन्होंने रोहन भाई के यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, जो कि कैमरा का काम करते हैं। तो टीम मेंबर में रोहन भाई कितने आदमी हैं अभी फिलहाल? फिलहाल में अभी तो 8 आदमी हैं। लड़की है 2 6-7 आदमी हम लोग हैं। 8-9 आदमी मतलब हो जाते हैं। 2 लड़की है। हाँ, 2 लड़की। जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं ठीक है, लेकिन यूट्यूब, फेसबुक अपना बस खेसारी लाल का ये सॉन्ग आया देखते हैं, चलो यार ट्रेंडिंग में इसको करना है, पवन सिंह का ये सॉन्ग आया ट्रेंडिंग में करना है, लेकिन अपने को कुछ नहीं करना है। उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए क्या कहें, वो तो मतलब अपने आप को पूछते हैं कि हम स्टोरी देखते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह स्टोरी देखते हैं। कई बंदे अपने रंगदारी लगाते हैं, बंदूक, कट्टा का कि हम बहुत बड़ा रंगदार हैं। भाई रंगदारी से कुछ नहीं होगा, खुद के दम पर अगर कुछ करेंगे तो ज़माना पूछेगी, ठीक है? और हम अभी सोशल मीडिया वर्क में हम वर्किंग कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम अपने मेहनत को, अपने समय को दे रहे हैं, तब वहाँ से हमें कुछ आएगा, ठीक है? और आप लोग क्या करते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं दिन भर, गाना सुनते हैं और कंट्रोवर्सी वगैरह करते हैं, इधर से उधर करते हैं, तो इसमें आपका टाइम क्या होता है, इन्वेस्ट होता है। तो टाइम को आप लोग बचाइए और अच्छे तरह से रील देखते हैं, सही बात है, लेकिन रील देखने के साथ-साथ रील भी बनाइए, ताकि आप लोग को भी फेस मिले और अर्निंग करें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, नौकरी से भी अच्छा पैसा देता है, अगर इस पर एक बार फेस वैल्यू बन जाए तब। फेस वैल्यू बन जाए, आपने कहा कि इंस्टा पे रील बनाइए, इस माध्यम से आप ट्रेंड हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी के डेट में आप देख रहे होंगे कि जब आप इंस्टा खोलिए, तो ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, खास करके लड़कियों को बात करें तो हद पार हो गई है, अश्लीलता की हद पार हो गई है। उनके लिए क्या कहिए? उनके लिए लड़कियों के लिए क्या कहें, ये आजकल जो है लड़कियों का जो जनरेशन अभी चल रहा है, ये थोड़ा-सा लाइक्स और व्यूज़ पाने के लिए ये लोग अपना चरित्रहीन दिखाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए गवर्नमेंट को भी। लेकिन अभी हम लोग को बिहार में एक अश्लील के लेकर बहुत ज़्यादा कार्रवाई हुआ है, बैन हुआ है, कई चैनल टर्मिनेट भी हुआ है। तो रील बनाइए अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, गंदा मतलब गाली-गलौच करते हैं, लेकिन वो हमारा अपना भाषा में होता है, जो हम लोग भोजपुरी भाषा में करते हैं वो है। लेकिन ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं है कि मत कीजिए, लेकिन जो पूरा खुलेआम लड़की दिखाती है, वो गलत बात है। उससे क्या होता है कि आज के बच्चे जो हैं, वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट उनका जो माइंड में चला जाता है सेक्सुअल टाइप का, ठीक है? उस टाइप की लड़की आजकल मतलब ड्रेस उतार रही है, कोई कहीं म क्या बताएँ आपको? आप लोग तो रील देखते होंगे तो आपको पता ही होगा। रील हम भी देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, 4 घंटा रील स्क्रॉल करते हैं। तो हम रील स्क्रॉल इसलिए करते हैं ना, हमको कुछ वहाँ से कंटेंट मिलता है। हम मज़ा के लिए रील स्क्रॉल नहीं करते, हम कंटेंट ढूँढते हैं वहाँ से। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा-खासा बात भी बोलते हैं, उनसे हम लेके अपने वीडियो में जोड़ते हैं। समझ गए? सिस्टम पे हम देख रहे हैं यहाँ वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में खेसारी लाल यादव जी से जुड़े हुए एक शख्स हमको दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम शायद लगता है शंभू बाबा है। उनके बारे में आप क्या कहिएगा? ये आपसे कैसे जुड़ गए? शंभू बाबा जी बहुत मतलब क्या बताएँ, ये जिनको हाथ रखते हैं वो स्टार बन जाते हैं। खेसारी लाल को आज स्टार बना दिए हैं। शंभू बाबा ये हैं, आप लोग जानते हैं, इनका घर है डुमरसन। एक शख्स जो सोना है टीम में हमारी लड़की, उन्हें वही मुझसे इनको मुलाकात कराई थी टीम में काम करने।
काम किए साथ मिलकर और काम करते भी हैं। अभी भी शंभू बाबा के पास कॉल करेंगे, शूट होगा, कल परसों बुलाएँगे इनको शूट करने। लास्ट लास्ट तक जाते-जाते हमारे दर्शक को थोड़ा हँसाइए, एगो कोई कॉमेडी का कंटेंट आप सुनाइए। कॉमेडी का कंटेंट यही है कि एक हमारा वीडियो आईपीएस जो कि फर्जी आईपीएस आया था ना, उसमें एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था, अच्छा खासा व्यू गया था, अर्निंग भी हुआ था अच्छा खासा। उसमें हम यही डायलॉग दिए थे कि बाबू लॉ से का लंड पकड़, लॉ से लकीर पड़ता रह। लेकिन जोधा बाबा कुछ सुनाएँगे, कुछ खा रहे हैं देखिए, लेकिन उनसे कुछ हम फिर से सुनना चाहेंगे। अरे हम का सुनाए, इसका जो बात है वो भूल जाता है। इसका पहला वर्ड था, ए बाबू लंड से का लकीर काटो तारो, आवा है ने हमरा लगे कुछ तारा के सिखाई, कुछ बताई। देखिए आप जोधा बाबा को सुने, सबसे सीनियर है टीम में, बाबा लोग सभी लोग कहते हैं। आप इनका जाके रोहन भाई ऑफिशियल यूट्यूब पे सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इनके बारे में कमेंट कीजिए। इनका हमने इंटरव्यू लिया, बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।